शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही की खबर है। ग्लेशियर टूटने से नदियों का मुहाना खुल गया है। तपोवन डैम टूट गया है। अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 100 से 150 लोगों की हलाकत का खदशा बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक जोशीमठ के करीब गांव में कई घर पानी में बह गए हैं। इंतजामिया की कई टीमें जाए वक़ूफ़ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। जिला इंतजामिया, पुलिस और रेस्क्यू टीम हालात का जायजा ले रही हैं। हालांकि लोगों में खौफ का माहौल देखा जा रहा है, लेकिन इस सब के बीच तमाम तर मदद पहुंचाई जा रही है जंगी पैमाने पर। साथ ही हुकूमत ने किसी भी तरह की अफवाहों पर तवज्जो न देने की अपील की है। उधर उत्तराखंड के सीएम TS रावत खुद मामले पर निगाह रखे हुए हैं और जाए हादसे के लिए रवाना हो चुके हैं। आज लगभग 10 बजे के आसपास जो सूचना मिली थी ITBP को कि वहाँ पर अचानक से ऋषिगंगा के ऊपर ये पानी का जो बहाव था वो बढ़ गया और बहुत ज़ोरों की आवाज़ आई। तो आसपास NH के प्रोजेक्ट पे कुछ लेबरर्स वहाँ पे काम कर रहे थे। ऐसा हम लोगों का अनुमान है कि शायद उनमें से कुछ लोग इसके चपेट में आए होंगे। स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं और असेसमेंट को भी ग्राउंड पर पहुँच के हम लोगों का कार्रवाई जारी है। देखिए, लगभग 200 से ज़्यादा जवान हैं। 2 टीमों को अलग अलग जगह पर हम लोगों ने तैनात किया है वहाँ पे। एक टीम हमारी बिल्कुल फ्लैट जो ग्राउंड है जहाँ पर कि पूरा रिजर्वायर बना हुआ था उस पर पहुँच गए हैं। वहाँ पर पहुँच के वो लोग स्थानीय जो वहाँ पर जो बांध के भी जो रिजर्वायर के भी जो स्टाफ था और साथ ही साथ जो बाकी लोग थे उनके साथ मिलकर अभी असेसमेंट कर रहे हैं। जो खबर मिली है करीब 2-2.5 घंटे पहले चमोली और उसके इलाके में जोशीमठ के आसपास बांध पर इम्पैक्ट हुआ है, वो ग्लेशियल आउटबर्स्ट के चलते हुआ है और ग्लेशियर ऋषिगंगा जो ट्रिब्यूटरी है उस पर आके गिरा है और उसके बाद ग्लेशियल फटने के बाद आगे जो ऋषिगंगा का जो हाइडल प्रोजेक्ट था वो इम्पैक्टेड हुआ है और उसके नीचे एक और भी BRO द्वारा ब्रिज और साइडिंग बनाया जा रहा था वो भी इम्पैक्ट हुआ है और जो अभी तक खबर है और हो सकता है नीचे और इम्पैक्ट हो। पानी का मूवमेंट डाउन स्ट्रीम है और ऑब्वियसली डाउन स्ट्रीम अप टू हरिद्वार तक ही पानी आएगा, लेकिन क्या इम्पैक्ट होगा अभी कहना मुश्किल है। लेकिन निश्चित रूप से ऑलरेडी सभी एजेंसीज अलर्ट हैं। NDRF भी अलर्ट हो चुका है, ऑलरेडी मूव कर चुका है देहरादून से। SDRF पहले से जोशीमठ में था जो स्टेट का कंपोनेंट है और ITBP ऑलरेडी जोशीमठ में बटालियन की शक्ल में है, तो वहाँ के कमांडेंट से भी हम लोग टच में हैं और वहाँ की भी 2 टीमें काम पर लग गई हैं और ज़रूरत पड़ेगी तो और भी मैन पावर लगाया जाएगा। और मुझे बताया गया है कि आर्मी का भी वहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट है तो वो लोग भी काम पर लग गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि कार्रवाई शुरू है, लेकिन इसमें जान माल की क्या क्षति है वो समय के बाद ही पता चलेगा, कुछ समय के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जहाँ तक एक्स्ट्रा टीम्स की ज़रूरत है, NDRF की 3 से 4 टीमों को हम लोग रवाना कर रहे हैं और मैं अभी उसी तैयारी में हूँ कि हिंडन एयरपोर्ट से हम लोगों का एयरलिफ्ट हो जाए और जल्द से जल्द वहाँ टीमें देहरादून पहुँच के और देहरादून से आगे जोशीमठ के लिए रवाना हो जाए। तो उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से भारी तबाही के मनाजिर हैं और सबसे अहम खबर यह है कि अभी तक की इत्तलात के मुताबिक 100 से 150 लोगों की हलाकत का खदशा बताया जा रहा है। जोशीमठ के करीब कई गांव पानी में बह गए हैं। खुद CM TS रावत तमाम तर हालात का जायजा लेने के लिए हवाई सर्वे करने के लिए रवाना हो चुके हैं। एक और अहम खबर आपको दे दें, नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी के बहाव में इस्तेहकाम आ गया है। नदी का बहाव खतरे के निशान से बस 1 मीटर ऊपर है। इंतजामिया की तमाम तर टीमें हालात पर नज़र बनाए हुए हैं और खुद CM त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। तो अहम खबर, नंदप्रयाग से आगे अलकनंदा नदी के बहाव में इस्तेहकाम आ गया है। नदी का बहाव खतरे के निशान से बस 1 मीटर ऊपर बताया जा रहा है। इंतजामिया की टीमें हालात पर नजर बनाए हुए हैं। वज़ीर आला त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद तमाम तर हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वो
जायवकूफ़ का जायज़ा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। हवाई सर्वे वो करेंगे। तमाम तर जो वहाँ पर मदद जो पहुँचाई जा रही है, हमारे तमाम जो जवान वहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को निकालने के लिए, लोगों की मदद के लिए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी खुद सीएम जो हैं तमाम तर हालात पर नज़र बनाए हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि इस मौके पर किसी तरह की अफवाहें ना फैलाई जाएं, ना ही उन पर ध्यान दिया जाए। ये इस वक्त सबसे अहम है। और एक और बेहद अहम खबर इस वक्त आपको दे दें, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि उत्तराखंड हुकूमत से राब्ते में है, जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए रवाना हो चुकी हैं। हर तरह की मदद जो है वो इस वक्त दी जाएगी। तो वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी ट्वीट करके ये यकीन दहानी कराई है, जंगी पैमाने पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के लिए रवाना हो गई हैं। हर तरह की मदद जो है वो दी जाएगी। तो लगातार इस अहम मामले पर नज़र बनी हुई है। उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से ये भारी तबाही के मंजर है। ग्लेशियर टूटने से नदियों का मुहाना जो है वो खुल गया है। अलकनंदा नदी का जो प्रवाह है वो यहाँ भी बढ़ चुका है और आप देख सकते हैं जो नदी के किनारे जो खाली स्थान है वो कुछ देर में ही जो है यहाँ पर पानी से भर जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ अलकनंदा नदी का पानी अब बढ़ने लग गया धीरे धीरे, आप लगातार देख सकते हैं। और जहाँ ये खाली वाला स्थान है, हम अपने दर्शकों को कहेंगे कि ये उन स्थानों को भी देख लें अभी ध्यान से, क्योंकि कुछ देर में ही ये भी पानी से भर जाएंगे, क्योंकि जो जल स्तर है वो पीछे से बढ़ता हुआ आ रहा है। और जो बात करें हम, क्योंकि जो ग्लेशियर जहां टूटा था उस स्थान से एक साथ जो पानी टूटा था वहां से लगभग ये 125-30 किलोमीटर यहाँ पर अब तक जो है नदी आ चुकी है। तो धीरे धीरे जितना ज्यादा आगे बढ़ती जाएगी तो इसका वेग उतना धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि इसको फैलने के लिए, पानी को फैलने के लिए जगह मिल जाएगी, तो उससे काफी जलस्तर घट जाएगा। ये अच्छी बात है आगे के लिए। अगर यही स्थिति अगर ऊपर में भी बनी रहती है, तो अगर ऊपर से लगातार पानी का स्रोत बढ़ते जाएगा तो दिक्कत हो सकती है। लेकिन अभी जो स्थिति है आप देख सकते हैं यहाँ पर भी अब अलकनंदा जो अभी तक नीली रंग की दिख रही थी, अब वो अलकनंदा मटमैली हो गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी किस तरीके से यहाँ पर जल स्तर बढ़ा हुआ है और ये धीरे धीरे अब इस नदी का यहाँ भी जल स्तर बढ़ रहा है। हालांकि जो यहाँ बसावटी इलाके इससे काफी दूर हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार पानी बढ़ रहा है पीछे की तरफ से, तो प्रशासन के द्वारा यहाँ पर एहतियातन सब लोगों को सुरक्षित रखा गया और सुरक्षित स्थानों की तरफ भेजा गया है। आप देख सकते हैं ये जो अभी कुछ देर पहले जहाँ पर पानी एकदम कम मात्रा में था, अब वहाँ पानी पूरी तरीके से भर चुका है। पानी का जल स्तर आप देख सकते हैं, अब इस तरीके से ये जल स्तर यहाँ बन चुका है। जी नाज़रीन, इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें। उत्तराखंड की सूरत हाल पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी अपना ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सूरत हाल पर मेरी नज़र है, पूरा हिंदुस्तान इस वक्त उत्तराखंड के साथ है। मुल्क वहाँ के तमाम लोगों की सलामती के लिए दुआगो है। सीनियर हुकाम से लगातार मेरी बात हो रही है। राहत और बाज़ाबातकारी के ताल्लुक से भी जानकारी हासिल की जा रही है। तो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो कि इस वक्त आसाम के दौरे पर हैं, उसके बाद वो बंगाल भी जाएंगे। फौरी तौर पर उन्होंने तमाम तर सूरत हाल, जिस तरीके की जहां पर मुहाने पर ये फटा है वहां जिस तरीके का नुकसान हुआ है उस तरीके का नुकसान, क्योंकि जितनी ज्यादा आगे नदी बढ़ती जाएगी उतना इसका वेग कम होता जाएगा। और अब जिस तरीके से हमने अभी खुद हम यहाँ पे 10 किलोमीटर के दायरे में हमने देखा है, जैसे हमने इससे पहले अभी पिछली तस्वीर अपने दर्शकों को नंदप्रयाग क्षेत्र की दिखाई थी, तो वहां पर जो पानी का वेग था वहां से और यहाँ आने में कुछ अंतर आया। तो अगर यही स्थिति आगे रहती तो आगे ये हमारे लिए अच्छी बात होगी कि उतना नुकसान नहीं हो सकता। लेकिन अगर मुहाने जहां हम बात करें रेणी के पास जहां पर ये कि प्रोजेक्ट फटा है ऋषि गंगा में, अगर वहां से लगातार पानी बढ़ता रहेगा तो ये चिंताजनक बात हो सकती है। जी तो नाज़रीन, लगातार हमारे साथी जो हैं वहां की तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ करवा रहे हैं। और इस वक्त की बेहद अहम खबर कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी खुद तमाम तर हालात का जायज़ा लिया है। और हम सभी जानते हैं कि देवभूमि से किस कदर उनको लगाव रहा है। अब इस वक्त उन्होंने ट्वीट करके वहाँ के लोगों की सलामती के लिए दुआएं मांगी हैं। साथ ही साथ कहा है कि हर तरह की मदद जो है इस वक्त वहाँ दी जाएगी। और पूरा हिंदुस्तान इस वक्त
उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा है। अभी कुछ भी कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन तमाम तर जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहां पर जंगी पैमाने पर जो राहत और बचाव का काम है वो शुरू कर दिया गया है। अभी तक की जो इत्तलात हैं 100 से 150 लोगों की हलाकत का खदशा है। ये तादाद बढ़ भी सकती है। तो लगातार हम आपको तमाम तर तस्वीरों के ज़रिए दिखा रहे हैं और ये भी आपको बता दें कि उत्तराखंड की सूरत हाल पर वज़ीर दाखिला अमित शाह, साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी सूरत हाल पर लगातार नज़र उनकी बनी हुई है। और उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से जो भारी तबाही की खबर है उसके ताल्लुक़ से लगातार तमाम तर अपडेट हम आपको दे रहे हैं। 100 से 150 लोगों की हलाकत का खदशा जो है वो बताया जा रहा है और ये तादाद बढ़ भी सकती है। सीएम खुद वहाँ पर तमाम तर हालात का जायज़ा लेने के लिए रवाना हो चुके हैं। वो वहाँ पर एरियल सर्वे करेंगे। साथ ही साथ हमारे जो तमाम जवान हैं आईटीबीपी के या फिर जो भी हमारे जितना भी हो सकता है तमाम वहाँ पर मदद जो है वो लोगों को पहुंचाई जा रही है। और चलिए हम रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुनील का। सुनील, आपसे जानना चाहेंगे इस वक्त क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं, क्योंकि लगातार ये खबरें यही आ रही हैं कि सबसे अहम काम है कि लोगों को सबसे पहले महफूज मुकाम की तरफ पहुंचाना। देखिए, बिल्कुल जो ग्लेशियर टूटने से भारी मात्रा में पानी और मलबा नदियों में आया है, इससे करीब 3 जो पावर प्रोजेक्ट है उनको भारी नुकसान इसमें पहुंचा है। जिसमें एक ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट था, ये अभी जून 2023 में इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा तपोवन और धौलीगंगा में भी 2 पावर प्रोजेक्ट है जिनको नुकसान पहुंचा है। राज्य के मुख्य सचिव का कहना है कि करीब 100 से अधिक लोग इस आपदा में बहे हैं। यह आशंका अभी तक जताई जा रही है, लेकिन पुष्ट तौर पर ये संख्या और भी अधिक हो सकती है, ये राज्य के मुख्य सचिव का कहना है। नदियों का जो लेवल है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि जो स्पॉट पर है, मुख्य सचिव का कहना है कि घटना के वक्त नदी का जो जल स्तर था वो सामान्य से करीब 3 मीटर अधिक बढ़ गया था। और अभी हालांकि स्पॉट पर ये बहाव कम हुआ है, लेकिन निचले क्षेत्रों में इस पानी का लेवल लगातार बढ़ने की आशंका है। इसके चलते अलकनंदा नदी से लगे श्रीनगर वाले एरिया को अलर्ट कर दिया गया है और ये भी आशंका जताई जा रही है। सुनील, किन किन इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है इसके बारे में थोड़ी सी आपसे जानकारी चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त सबसे अहम यही है कि तमाम लोग जो हैं वो महफूज रहें। अलर्ट जो चमोली डिस्ट्रिक्ट है वो सीमांत क्षेत्र है उत्तराखंड का, और यहाँ से जो तमाम नदियां बहती हुई आती हैं वो गंगा नदी में मिलते हुए हरिद्वार तक पहुंचती हैं और यूपी बॉर्डर को क्रॉस करती हैं। तो इन तमाम क्षेत्रों में अलर्ट किया गया है। इसके अलावा इसके साथ साथ जो सहायक नदियां हैं, चाहे वो भागीरथी की बात करें या अन्य नदियों की बात करें, इन पर भी पावर प्रोजेक्ट है। भागीरथी भी लास्ट में कनेक्ट होके इसी गंगा नदी पर मिलती है, तो एहतियातन भागीरथी का भी जो प्रवाह है वो एक तरह से रोक दिया गया है। जो पावर प्रोजेक्ट है उनको कह दिया गया है कि अपने बैराज क्लोज कर दें, ताकि जो मेन गंगा है, मेन स्ट्रीम में जब ये नदियां मिलेंगी तो वहां पर पानी का फ्लो कम किया जा सके, क्योंकि जोशीमठ चमोली वाला जो एरिया है वहां से बड़े पैमाने पर पानी गंगा नदी में आएगा। तो ये भी आशंका है कि जब वो पानी का फोर्स हरिद्वार या ऋषिकेश या श्रीनगर के आसपास पहुंचेगा तो उस समय पानी का लेवल अपने जो डेंजर लेवल है उससे अप जा सकता है। तो एहतियातन नदी किनारों से लोगों को हटा दिया गया है, अलर्ट जारी कर दिया गया है कि नदी किनारे न जाएं, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे हरिद्वार हो या फिर श्रीनगर हो, यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं, जो रिलीफ फोर्सेज हैं, उनको अलर्ट कर दिया गया है। करीब 60 से अधिक एसडीआरएफ के जवान चमोली में मौके पर भेजे गए हैं। इसके अलावा एनडीआरएफ की एक टुकड़ी भी मौके पर भेजी गई है। सुनील, क्या आप उस इलाके का नाम बता सकते हैं जहां पर ये एग्जैक्ट ये वाकया पेश आया है, उसके आसपास के इलाकों के नाम?
देखिए, ये चमोली जिला है जो उत्तराखंड का सीमांत क्षेत्र है, चाइना बॉर्डर से लगा हुआ है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जो स्पॉट है वो 150 किलोमीटर दूर है, यानी कि आप लगा सकते हैं कि बहुत ही इंटीरियर क्षेत्र में रैनी एक गांव है, उसके आसपास एक घटना हुई। वहां पर ग्लेशियर टूटा, ग्लेशियर टूटने के बाद नदी में मलबा आया, बड़े पैमाने पर पानी आया और उसके बाद जो पहला पावर प्रोजेक्ट था ऋषिगंगा पावर प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा। प्रोजेक्ट पूरी तरह से ध्वस्त हुआ और इसके पास पानी और भी तेजी के साथ हजारों टन मलबे के साथ आगे बढ़ते हुए दो अन्य पावर प्रोजेक्ट हैं उनको भी डैमेज करते हुए आगे बढ़ गया। इसके बाद हाई अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया गया है, क्योंकि आशंका ये है कि जब पानी का ये सोर्स पूरे मलबे के साथ, पूरे बहाव के साथ निचले क्षेत्र में पहुंचेगा तो यहाँ भी जो गंगा नदी का या अलकनंदा का जो लेवल है वो अप जा सकता है डेंजर लेवल से। इसीलिए हाई अलर्ट किया गया है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो रिलीफ फोर्सेज हैं, उनको पूरी तरह से नजर रखने को कहा गया है। जी सुनील, एक और जानकारी आपसे चाहेंगे। सीएम, ये खबर आ रही थी कि सीएम जो है वो खुद रवाना हो चुके हैं, एरियल सर्वे करेंगे, तमाम तर हालात पर खुद उनकी नजर बनी हुई है, इसके ताल्लुक से कोई जानकारी? बिल्कुल, मुख्यमंत्री के आज देहरादून में बहुत सारे कार्यक्रम थे, लेकिन जैसे ही ये सूचना मिली उस समय मुख्यमंत्री यहाँ पर एक रेलवे ओवर ब्रिज का लोकार्पण शिलान्यास का कार्यक्रम था उसमें मौजूद थे, लेकिन मुख्यमंत्री ने वो अपने तमाम कार्यक्रम को स्थगित करने के बाद वो तत्काल चमोली के दौरे पर पहुंचे हैं। उनके साथ राज्य सरकार के ऑफिसर्स भी हैं, सचिव आपदा प्रबंधन भी उनके साथ हैं। वो जोशीमठ में चमोली में हालात का जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से जो नुकसान है उसका कितना प्रभाव उसका देखने को मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री अभी चमोली डिस्ट्रिक्ट में है, हालात का जायजा ले रहे हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में, चाहे वो पौड़ी डिस्ट्रिक्ट हो, जो श्रीनगर वाला एरिया लगा है, नदी के किनारे जो क्षेत्र हैं, या फिर हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट की बात करें या ऋषिकेश की बात करें, ऋषिकेश में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है और लोगों से ऋषिकेश में चूंकि इस दौरान राफ्टिंग बड़े पैमाने पर होती है तो वहाँ पर राफ्टिंग को भी कैंसिल कर दिया गया, फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। और जो तमाम पर्यटक हैं उनसे कहा गया है कि वो नदी का रुख न करें। जी सुनील, एक और जानकारी चाहेंगे, इस वक्त वहाँ पर मौसम कैसा है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है लोगों की हिफाजत को देखते हुए। देखिए, अगर उत्तराखंड में अभी मौसम बिल्कुल चटक धूप यहाँ पर लगी हुई है और अभी जब हम राज्य के मुख्य सचिव से इस घटना की जानकारी ले रहे थे तो उनका खुद कहना था कि ये अप्रत्याशित एक तरह से घटना थी जिसको हम पूरी तरह से फुलफिल डिजास्टर कह सकते हैं। इस चटक धूप में भी लोगों को इसकी संभावना नहीं थी कि इस तरह से बाढ़ आ जाएगी, इस तरह से नदी विकराल रूप ले लेगी। अचानक 10 बजे के आसपास ये घटना हुई और उसके बाद पूरे जो चमोली में है वहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सुनील आपको रोकना चाहेंगे, सुनील आपको रोकना चाहेंगे। आईटीबीपी के जवान भी वहां पर पहुंच गए हैं, पूरे राज्य का तंत्र भी वहां पर एक्टिव हो गया, एसडीआरएफ की टीमें भी पहुंची है। मेरी मुख्यमंत्री जी से बात हुई, वो भी ऑन वे हैं और वायुसेना को भी अलर्ट कर बचाव कार्य में लगाने के लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं उत्तराखंड की सभी निवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी सरकार इस संकट की घड़ी में उत्तराखंड के साथ खड़ी है और हर संभव मदद देकर इस संकट से जल्दी उत्तराखंड बाहर आए और आम जनजीवन पहले की तरह शुरू हो जाए, इस दिशा में हमारे प्रयास है। मेरे साथी एमओएस नित्यानंद जी गृह विभाग के डिजास्टर मैनेजमेंट के कंट्रोल रूम में स्वयं बैठकर इस सारी चीजों को देख रहे हैं और मैं भी शाम को पहुंचकर परिस्थिति का जायजा लूंगा। प्रधानमंत्री जी ने भी फोन पर पूछा कर एनडीआरएफ और गृह विभाग की टीम का मार्गदर्शन किया है और मुख्यमंत्री स्वयं मौके पर होने के कारण वहां की सारी परिस्थितियां तुरंत ही संज्ञान में आती है। मैं आशा करता हूं कि बहुत कम समय में हम स्थिति को सुचारू रूप से चालू करने में सफल होंगे और हादसे के लिए जितनी भी मदद की जरूरत है वो सभी प्रकार की मदद केंद्र सरकार उत्तराखंड सरकार को देगी। तो आपने सुना, वज़ीर दाखिला अमित शाह ने खुद ये बात कही है कि इस वक्त पूरा हिंदुस्तान जो है उत्तराखंड के लोगों के साथ खड़ा है, उन्हें हर तरह की मदद दी जाएगी। एनडीआरएफ की टीमें जो है राहत और बचाव के लिए रवाना हो चुकी हैं। जंगी पैमाने पर वहां के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। साथ ही साथ लगातार वहां के तमाम तर हालात पर अमित शाह की नजर बनी हुई है। सीएम से लगातार वो राब्ता कर रहे हैं।
सुनील, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम तर जो टीमें हैं, चाहे वो एनडीआरएफ की बात करें या फिर आईटीबीपी की भी बात करें, सब वहां पर रवाना हो गई हैं। बेहद अहम इस वक्त ये बात है कि किसी भी तरह से जो वहां फंसे हुए लोग हैं उनको बचाया जाए। सुनील। बिल्कुल, इसी के मद्देनजर करीब 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाए गए हैं। जो एनडीआरएफ है, एनडीआरएफ की टीमों को वहां पर पहुंचाया गया है। इसके अलावा एसडीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंचाया गया है। और खासकर मैं यहाँ पर एक बात ये जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि जो एसडीआरएफ है, ये उत्तराखंड का एक अपनी तरह का एक अलग स्पेशल फोर्सेज है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट में जब सर्च एंड रेस्क्यू कार्य में उसको महारत हासिल है। और अन्य राज्यों में भी ये टीमें मंगाई जाती है, इनकी डिमांड है। तो इसके भी 60 जवान एसडीआरएफ के वहां पर मौके पर भेजे गए हैं। खासकर सबसे पहले अगर वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने वाला कोई फोर्सेस थी तो एसडीआरएफ थी। अब एनडीआरएफ भी वहां पर भेजी गई है, लोकल पुलिस वहां पर मौजूद है, लोकल डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है। तो राहत और बचाव कार्य तो पूरी तेजी के साथ चल रहा है, लेकिन जो आशंका इसमें जताई जा रही है वो बेहद दर्दनाक है कि करीब 100 से अधिक लोगों के इस जी, तो बहरहाल पूरा मुल्क इस वक्त दुआ कर रहा है उत्तराखंड निवासियों के लिए, उत्तराखंड के लोगों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। और आइए अब देखते हैं कि इस वक्त क्या कुछ रिएक्शंस जो है वो सामने आ रहे हैं। वहाँ पर जो बांध बन रहा था उसको क्षति पहुंची है। वहाँ पर जो कर्मचारी थे, वहाँ पर कुछ लेबर है, अभी उसके बारे में अधिकृत रूप से मानव क्षति के बारे में अधिकृत रूप से कह पाना कुछ कठिन है। लेकिन अभी जो पानी की तीव्रता है वो चमोली तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी कम हो गई है। लेकिन जो रेलवे का काम चल रहा है, अलर्ट करके उनको वहाँ से खाली करा दिया गया है। जो नदी के किनारे जो लोग हैं उनको अलर्ट करके उनको वहाँ खाली करा दिया गया है। जो रिवर राफ्टिंग होती है उसको बंद करा दिया गया है। और जो टेहरी बांध है उससे पानी रोकने को कहा गया है। श्रीनगर जो बांध है उस पर पानी खोल देने को कहा है, ताकि जो एवलांच का जो पानी आ रहा है उससे क्षति। लगातार अहम खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल एक छोटा